चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आम आदमी पहचान चुका है कि तब्दीली का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। इनकी नजरें सूबों के वसाइल और हुकूक पर हैं। पीपल्स पार्टी जानती है कि हुकूक का दिफा कैसे करना है। कोयटा में कारकुनान से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बलोचिस्तान में जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़ारी और साबिक गवर्नर अब्दुल कादिर बलोच समेत सूबे की कई अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हो गईं। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान में सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अक्सरियती हुकूमत बनाएंगे। सनाउल्लाह ज़ारी खिताब के दौरान आपदीदा हो गए। कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ के बेइज्जत करने पर नून लीग छोड़ी। नवाज शरीफ को मैंने कहा हमें पंजाब से कुछ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर, उनके कातिलों के उस पे उन्होंने हमें जो है बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने। हमें इज्जत चाहिए। हम आप भी भुट्टो के नवासे हैं। हम आपसे यही दबाव को रखेंगे कि आप जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। कोयटा से खबर देंगे आपको। कोयटा में जरगून रोड पर पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ है जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हुए हैं। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। DIG कोयटा अजहर इकराम कहते हैं कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कोयटा धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। पुलिस एहलकार ड्यूटी पर थे कि करीब खड़ी मोटरसाइकिल में धमाका हुआ। DIG का कहना था कि थ्रेट थी, इसलिए हम अलर्ट थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जरगून रोड पर धमाके की मजम्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कोयटा धमाके की मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत दहशतगर्दों को खुश करना बंद करे, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा। शहबाज शरीफ ने कोयटा में जरगून रोड पर यूनिवर्सिटी चौक के करीब धमाके की मजम्मत की और उन्होंने कहा कि अवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात मौसर बनाए जाएँ। आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन में नरमियों का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे और इतवार को कारोबार बंद रखा जाएगा। दूध, बेकरी, अद्वियात, पेट्रोल पंप्स और सब्जी गोश्त की दुकानों पर औकात-ए-कार की पाबंदी लागू नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। शादी ब्याह की तकरीबात 300 मेहमानों के साथ खुले मकामात पर हो सकेंगी। इंडोर जिम्स में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद जा सकेंगे। SOPs के तहत बसों और ट्रेनों में 50% मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। पब्लिक पार्क्स SOPs के साथ खुले रहेंगे। पब्लिक मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि लॉकडाउन से कोरोना केसेस में कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि केसेस बढ़े तो दोबारा जुज़वी लॉकडाउन करेंगे और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ज़्यादा सख्त लॉकडाउन लगाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान किया। जो हालात हैं, जो मारूजी हालात हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो सब उनको मद्देनज़र रखते हुए ये हमने जो नई NCOC के तहत ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन शहजाद साहब, अगर इन पर अमल नहीं होगा, अगर SOPs पर अमल नहीं होगा और ये रेशो फिर बढ़ता है तो फिर दोबारा उसी तरह का पार्शियल लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाएगा। मे बी उससे भी सख्त लगा दें। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में कत्ल किए गए मुबशर खोकर के केस में नामजद मुलजिम उमर हयात को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस को बयान में उमर हयात ने कहा कि नाजिब ने उसे घर बुलाया, रास्ते में नए कपड़े और जूते खरीदे, किसी से मोटरसाइकिल मांगी, किसी से शादी हॉल का रास्ता पूछा। तकरीब के बाहर छोड़कर चला गया। गोली चलने की आवाज़ आई। कुछ देर इंतजार के बाद घर वापस आ गया।
जराये के मुताबिक मुल्जिम नाजिम के सहूलतकार उमर हयात ने पुलिस को बताया, नाजिम अक्सर कहा करता था कि मकतूल मुबशर खोखर ने उसके भाई और चचा को कत्ल कराया और उसे झूठे मुकदमे में फंसाया। नाजिम ने वक़ुआ के रोज़ उसे कहीं जाने का कहकर घर से बुलाया और वो किसी से मोटरसाइकिल मांगकर शादी में शिरकत के लिए चल पड़े। मुल्जिम नाजिम ने रास्ते में नए कपड़े और जूते भी खरीदे। मुल्जिम उमर हयात ने पुलिस को बताया कि नाजिम ने अपने दोस्त बाबर को फ़ोन करके रास्ता पूछा। शादी की तकरीब में पहुंचने पर मुल्जिम नाजिम उसे कुछ दूर खड़ा करके चला गया। 20 से 25 मिनट बाद उसने मुल्जिम नाजिम को कॉल की तो उसने कुछ देर में आने का कहा। उमर हयात ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद गोली चली और भगदड़ मच गई, जिस पर वो वापस घर चला गया, जहां उसे पता चला कि मुबशर खोखर कत्ल हो गया है। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। CTD ने खुफिया इत्तला पर लाहौर में ऑपरेशन किया है। फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द फिरोजवाला में किराए के मकान में क़याम पजीर थे। हसास इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों का मकसद अहम शख्सियात को टारगेट करना था। मौके से खुदकुश जैकेट, 3 दस्ती बम, 2 क्लैशनकोफ और बारूदी मवाद बरामद किया गया है। तर्जुमान CTD का कहना है कि हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सरहद पार से पाक फौज की चौकी पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान जख्मी हुआ। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने की दरख्वास्त करता रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की मजम्मत करता है। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना ज़्यादती और ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकार तालिबा को गुज़श्ता कई माह से ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस एहलकार ने दस्तावेज़ात बनवाने का झांसा देकर ताल्लुकात उस्तवार किए। तालिबा ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस एहलकार ने ज़्यादती की और वीडियो बनाई। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकार तालिबा के जरिए दीगर लड़कियों को भी ब्लैकमेल करता रहा। SP बाग मिर्जा जाहिद का कहना है कि पुलिस के लिए बदनामी का बायस बनने वाले एहलकार के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची में लॉकडाउन की वजह से इंटर के पर्चों की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक 31 जुलाई को मुलतवी किए गए बॉटनी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स के पर्चे दोबारा होंगे। 4 अगस्त को मुलतवी उर्दू, अरबी, सिंधी, फारसी के पर्चे 13 अगस्त को होंगे। पर्चे साबिका शेड्यूल के इम्तिहानी मराकज़ पर ही लिए जाएंगे। 2 अगस्त को मुलतवी ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के पर्चे 11 अगस्त को होंगे। 3 अगस्त को मुलतवी इकनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल हिस्ट्री, साइकोलॉजी के पर्चे 12 अगस्त को होंगे। 4 अगस्त को मुलतवी उर्दू, अरबी, सिंधी, फारसी के पर्चे 13 अगस्त को होंगे। पर्चे साबिका शेड्यूल के इम्तिहानी मराकज़ पर ही लिए जाएंगे। फुटबॉल के मैदान से खबर यह कि अर्जेंटीना के मारूफ फुटबॉलर लायनल मेसी ने बार्सिलोना क्लब को आंसुओं के साथ अलविदा कह दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जज्बात पर काबू न रख सके, आपदीदा हो गए। मेसी ने PSG से मुआहदा कर लिया है। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लायनल मेसी, जिन्होंने मद्दाहों के चेहरों पर हमेशा खुशी बिखेरी, बार्सिलोना क्लब की शान बढ़ाई, वो आज बार्सिलोना को अलविदा कहते हुए आपदीदा हो गए। बार्सिलोना क्लब की जानिब से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेसी के टीम मेंबर समेत मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे। वो PSG में शमूलियत से कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जज्बात पर काबू न रख सके और रो पड़े। मेसी और बार्सिलोना क्लब की 21 साल बाद राहें जुदा हो गई हैं। उन्होंने PSG क्लब से तकरीबन 25 मिलियन यूरो में मुआहदा तय किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तस्दीक कर दी है। सीरीज श्रीलंका के शहर हेम्बनटोटा में 1 से 5 सितंबर तक होने का इम्कान है। अफगान तर्जुमान का कहना है कि सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम जल्द श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। तमाम मैचेस ICC वनडे सुपर लीग का हिस्सा हैं। खबर यह है कि गुजरावाला में वैन में गैस सिलेंडर फट गया है। आग लगने से 9 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं।
आग से झुलसकर 7 अफराद जख्मी भी हुए। सिलेंडर फटने पर आग ने वैन को लपेट में ले लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या सियासत गाली है, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने में क्या कबाहत है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के फैसले कानून और आइन के तहत किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जब हुक्म देगा सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करा देगी। उनमें क्या खराब बात है? ये सियासतदानों ने पाकिस्तान बनाया था, ये सियासतदानों ने पाकिस्तान के आइन को पास किया था, सियासतदानों ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, सियासतदानों ने 18वीं आइनी तरमीम की थी। तो ये सियासतदान ही है ना जो अवामी नुमाइंदे होते हैं। उसी अवामी नुमाइंदों ने कानून के तहत जो इंटरिम पीरियड होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। पहले फैसला हुआ किसका सरकारी अफसर होगा, इफ्तिखार शलवानी साहब बन गए, उसके बाद लईक अहमद साहब बन गए, अब मुझे बना दिया गया। तीनों फैसले सिंध हुकूमत ने किए थे और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक नंबर 21 के मुताबिक किए थे। तो जो फैसले किए जा रहे हैं वो कानून के मुताबिक किए जा रहे हैं, वो आइन के मुताबिक किए जा रहे हैं। CDA ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में तबाही का बायस बनने वाले बरसाती नाले को तंग करने की इजाज़त देने का एतराफ़ कर लिया है। मौक़िफ़ ये अपनाया कि गुज़श्ता 100 साल की बारिशों का रिकॉर्ड देखकर निजी हाउसिंग सोसाइटी को 2012 में बरसाती नाले की चौड़ाई 40 फीट से कम करके 18 फीट करने की इजाज़त दी। CDA हुकाम ने लेआउट प्लान पर एतराज़ात भी उठाए, मगर निजी हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया ने ऐसा जादू किया कि CDA इंतज़ामिया ने झटपट खिलाफ कानून मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद सुभान। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में सैलाबी रेले ने बड़ी तबाही मचाई। माँ बेटा घर की बेसमेंट में पानी दाखिल होने के बाद जहाँ बाग भी हो गए। वजह ये थी कि निजी हाउसिंग सोसाइटी ने 40 फुट के बरसाती नाले को 18 फुट तक महदूद करके नाले पर छत डालकर सड़क बना दी। जो गली 40 फुट बननी थी वो भी छोटी करके 30 फुट की गई। तजावजात में 20 कमर्शियल प्लॉट और 2 रिहायशी गलियाँ बनाई गयी। जी हाँ, वही गलियाँ जहाँ एक में बारिश के पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया और गाड़ियाँ बहाकर साथ नाले में ले गया, जबकि दूसरी गली में माँ और बेटा डूब गए। सवाल ये उठा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी को नाले की जमीन पर कब्जा किसने करने दिया, लेआउट प्लान किसने मंजूर किया, खिलाफ वर्जी पर तामीरात रोकी क्यों ना गयी। जवाब ये है कि ऐसा खुद CDA ने किया। 2012 में खुद निजी हाउसिंग सोसाइटी को इजाजत दी कि वो नाले की चौड़ाई 40 से 18 फुट कर ले। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2012 में इस वक्त के मेंबर प्लानिंग अजीज कुरैशी, DG प्लानिंग गुलाम सरवर सिंधु, डायरेक्टर आशिक अली गौरी, डिप्टी डायरेक्टर जफर इकबाल जफर और प्रोजेक्ट मैनेजर लियाकत मोहिउद्दीन ने तजावजात के मामले को नजरअंदाज करते हुए मंसूबे को प्रोसेस किया। प्लानिंग डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर जफर इकबाल ने लेआउट प्लान की मंजूरी की दरखास्त पर एतराजात भी उठाए, मगर सोसाइटी इंतजामिया ने पता नहीं क्या जादू किया कि मेंबर प्लानिंग अजीज कुरैशी ने लेआउट प्लान की मंजूरी दे दी। फिर जब 4 साल तक हाउसिंग सोसाइटी ने जी भर के तजावजात कर ली तो CDA ने 2016 में सोसाइटी का लेआउट प्लान कैंसिल कर दिया। केस भी बने मगर सोसाइटी को अदालतों से रिलीफ मिल गया। तर्जुमान CDA आसिफ शाह का कहना है वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भेजनी है, हकायक इकट्ठे कर रहे हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी इक़दामात की इजाजत देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के सरबरा आगा हामिद अली मूसवी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में मजहबी हम आहंगी के लिए ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हामिद मूसवी ने कहा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़ज़ा कायम करने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। जुलूसों की बरामदगी के हवाले से हुकूमत 21 मई 1985 के मुआहदे की पासदारी करे। मजालिस आज़ा के मकामात और जुलूस के रास्तों पर रोशनी और सफाई के मौसर इंतज़ामात किए जाएँ। मौसर हिफाजती इक़दामात किए जाएँ। बिजली की लोड शेडिंग न की जाए। मजालिस के मुंतज़मीन वॉक थ्रू गेट्स, मास्क और दीगर एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाएँ।